गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की विमान जो क्रैश हुआ है उससे एक बार फिर से देश को एक बहुत बड़ी झटका लगा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान है जो एक पल में चला गया। दरअसल एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 1701 है जो गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरे थे, मगर एयर इंडिया की विमान है जो क्रैश हो गया। एयर इंडिया की विमान में कुल 242 यात्री हैं जो बैठे हुए थे। 242 यात्री में से 241 लोगों की जान चल गया। उतना बड़ा हादसा हुआ मगर उस हादसा में केवल एक व्यक्ति का जान बचा है, उसको लेकर हम आगे चलकर जिक्र करेंगे। एयर इंडिया की विमान में भारत के 169 नागरिक थे, ब्रिटिश के 53 नागरिक थे, 7 पुर्तगाली थे और एक कनाडा के नागरिक थे। दरअसल एयर इंडिया की विमान है जो गुजरात के अहमदाबाद से सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा से 1:38 पर लंदन के लिए उड़ान भरे थे, मगर 1:40 पर एयर इंडिया की विमान है जो क्रैश हो गया। 2 मिनट का फर्क रहा है, 2 मिनट में ही एयर इंडिया के विमान है जो क्रैश हो गया। 2 मिनट में भी एयर इंडिया विमान की हैं जो पूरी तरीके से संपर्क नहीं हो पाया। संपर्क है जो किया गया मगर संपर्क टूटने के वजह से 1:40 पर एयर इंडिया के विमान है जो क्रैश हो गया और वो विमान है जो जाकर एक बिल्डिंग पर गिरा जहां अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल के 50 से 60 डॉक्टर हैं जो बैठे हुए थे। उस हादसा में कम से कम 15 डॉक्टर हैं जो पूरी तरीके से घायल हो गए। विमान है जो उड़ान भरा है उसका एक वीडियो भी सामने आया है कि एयर इंडिया के विमान है जो उड़ान भरते समय पहले ऊपर की ओर गए मगर धीरे धीरे नीचे जाकर एयर इंडिया के विमान है जो क्रैश हो गया। एयर इंडिया की विमान को देखे होंगे कि किस प्रकार है जो क्रैश हुआ है। उसी तरीके से हम एक और वीडियो आपको दिखाना चाहते हैं जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा से एयर इंडिया की विमान है जो लंदन के लिए उड़ान भरते हैं, मगर वो विमान है जो धीरे धीरे पहले ऊपर की ओर जाते हैं और उसके बाद एयर इंडिया की विमान है जो 2 मिनट के बाद धीरे धीरे क्रैश होकर एक बिल्डिंग पर ही गिर जाता है। देखिए इस वीडियो को जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा से उड़ान भरा था और वहां की ये वीडियो है कि एयर इंडिया की विमान है जो किस प्रकार है जो क्रैश हुआ था। एयर इंडिया के विमान क्रैश होने के बाद गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के भी जान चल गया। दरअसल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं जो एयर इंडिया के विमान से लंदन की ओर जा रहे थे, मगर वे एयर इंडिया के विमान है जो गुजरात के अहमदाबाद में क्रैश हो गया और उसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी की जान चल गया। एयर इंडिया के विमान से 242 यात्री हैं जो लंदन की ओर जा रहे थे। यही विमान क्रैश होने के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं जो इस विमान दुर्घटना हुआ है, इसी दुर्घटना को लेकर टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं जो शोक जताए हैं और जो 241 लोगों की जान गया है उनके परिवार वालों को
टाटा ग्रुप के चेयरमैन जो 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा किए हैं। 2020 में भी एयर इंडिया एक्सप्रेस प्लेन है जो क्रैश हो गया था। इसमें कम से कम 21 लोगों की जान चल गया था, जबकि 110 लोग हैं जो पूरी तरीके से घायल हो गए थे। एयर इंडिया के विमान है जो गुजरात के अहमदाबाद में क्रैश हुआ है। उस विमान में पूरी तरीके से फ्यूल भरा हुआ था और वो विमान है जो क्रैश होने के बाद धमाका है जो बहुत बड़ा किए हैं। उस विमान में जो यात्री बैठे हुए थे, कई ऐसे यात्री की डेड बॉडी हैं जो पूरी तरीके से जल गया है, तो कई ऐसे यात्री की डेड बॉडी हैं जो आधे ही जले हैं। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे वीडियो हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी यात्री की जली हुई डेड बॉडी को आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं। एयर इंडिया के विमान है जो क्रैश होने के बाद धमाका बहुत बड़ा हुआ है, और इस वीडियो को देखिए कि आसपास की जगह है जो पूरी तरीके से धुआं से भर गया है। खाली धुआं धुआं दिखाई देती है एयर इंडिया के विमान है जो क्रैश होने के बाद। एयर इंडिया की विमान क्रैश होने के बाद धमाका बहुत तेजी से हुआ था। इस वीडियो को देखने के बाद पता ये चलती है कि आसपास की जगह है जो पूरी तरीके से धुआं से भर गया था। इसी हादसा में कम से कम 241 लोगों की जान चल गया। इतना बड़ा हादसा होने के बाद इस हादसा में केवल एक व्यक्ति है जो जीवित बचे हैं। दरअसल ब्रिटिश के नागरिक रमेश विश्वास कुमार हैं जो उनकी जान बचा है। उन्होंने मीडिया को ये भी बताए हैं कि हम विमान की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। जब विमान दुर्घटना हुआ तो विमान में आग लगने से पहले ही ब्रिटिश के नागरिक रमेश विश्वास कुमार हैं जो विमान से छलांग लगाकर अपनी जान बचा लिए। मगर इसमें ब्रिटिश के नागरिक रमेश विश्वास कुमार की जान बचा, लेकिन उनके साथ उनकी सगे भाई था जो उनकी सगे भाई की जान नहीं बच पाया। इसमें केवल एक ही व्यक्ति का जान बचा, रमेश विश्वास कुमार की। इससे क्या पता चलता है कि जब तक भगवान है जो किसी भी व्यक्ति को धरती पर से नहीं ले जा सकते हैं, जब तक उस आदमी को कोई भी धरती पर नहीं मार सकता है। बॉलीवुड के एक्टर हैं सलमान खान। सलमान खान को हमेशा हैं जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं जो जान से मारने की धमकी देते हैं। यहाँ तक कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग हैं जो सलमान खान के घर पर फायरिंग भी किए थे। जब सलमान खान की फिल्म सिकंदर आ रहा था तो सलमान खान से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको जान से मारने की धमकी दिया जाता है, तो सलमान खान है जो ये कहे थे कि अल्लाह और भगवान ऊपर हैं, जितनी उम्र लिखा है उतनी तक जिएंगे। सलमान खान है जो ये बताए हैं कि जितनी उम्र लिखी है उतनी तक जिएंगे, और इसमें किसी से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं पर वो एयर इंडिया के विमान है जो क्रैश होने के बाद देश की गृह मंत्री अमित शाह हैं जो गुजरात के अहमदाबाद में गए हैं और घायल व्यक्ति से मुलाकात किए हैं। मगर गृह मंत्री अमित शाह हैं जो ये बताए हैं कि ऐसी एक्सीडेंट होता है तो ऐसी एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता है। सुनिए देश के गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता, परंतु 365 दिन एक्सीडेंट है और ऐसे एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो कह रहे हैं। एयर इंडिया की जो विमान है इसमें काफ़ी ज़्यादा अभी सुधार की आवश्यकता है। 2020 में भी एयर इंडिया के प्लेन है जो क्रैश हो गया था और इसमें कम से कम 21 लोगों की जानें चल गया था। देश की गृह मंत्री अमित शाह हैं जो कह रहे हैं कि ऐसी एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकते हैं। क्या देश के नागरिक जो है एयर इंडिया से सफ़र करते हैं, एयर इंडिया से कहीं पर जाते हैं, क्या देश के गृह मंत्री की बात सुनकर देश के नागरिक को झटका नहीं लगा होगा?
जब सरकार है जो एयर इंडिया विमान पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं तो फिर एयर इंडिया विमान चलाने से क्या लाभ है। एक तरफ देश की गृह मंत्री अमित शाह हैं जो कह रहे हैं कि ऐसे एक्सीडेंट को कोई भी नहीं रोक सकता है, तो दूसरी तरफ टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं जो मृतकों के परिवार को 1 करोड़ रुपया देने की घोषणा कर दी। जब सरकार ही एयर इंडिया पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं तो फिर देश की नागरिक को एयर इंडिया से सफ़र करने के लिए क्यों कहा जा रहा है।